धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तत्व कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद के जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर के मानी नेक्स्ट, तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते हैं संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे,
ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं। कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है। उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए नए जन्म लेता है। हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे यह साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फर्ज है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100। उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमजान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप बीए पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप एमबीबीएस पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सजा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान ने भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra.
I'd like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people, I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islam, Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप लोग, आप अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहां तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा, इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूं, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब मां की जान अगर खतरे में है। इफ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, मां को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे मां को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो मां की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि मां की जिंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्परेरी मेथड में है, टेम्परेरी मेथड, और सबसे कॉमन टेम्परेरी मेथड है जो कॉपर्टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर्टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर्टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर्टी क्या करती है? ज़ाइगोट इज ऑलरेडी फॉर्म, द ओवम एंड द स्पर्म हैव ऑलरेडी जॉइंड टू फॉर्म द ज़ाइगोट. The zygote is prevented to cling on the uterine wall, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है. इफ यू लेट योर इमेजिनेशन गो बिट हेड, इट इज नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है. वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन. तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते जो बिल्कुल हराम है. इसमें कोई दो राय नहीं. उसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी. तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ. जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्परेरी मेथड में है, बाकी के टेम्परेरी मेथड कॉन्डम्स एटसेट्रा. बट मेरा सवाल यह है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते? यह सवाल है, सबसे अहम सवाल. और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो. सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं. एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए. मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं ज़रा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा. ये दो वजह हो सकते हैं. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूं, 5वीं औलाद, 5th. अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते
تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society? کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدہ مند ہوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا پیشہ الحمدللہ، لیکن میں نے وہ پیشہ چھوڑ کے اور اچھے پیشے کے لیے آیا ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون وہ شخص ہے بات کرنے میں بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو میں نے میرے ڈاکٹری پیشے کو چھوڑ دیا ہوں اور بہتر پیشے کے لیے. اگر میرے والدین میرے والد اور والدہ، ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا دو چیزیں وہ ہے، ایک ہے کہ لوگ غریب ہے، تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے، اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دیں گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے، یہ ایک مالتھیوزن تھیوری تھا. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزن تھیوری دیٹ دا کراپ از انورسلی پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے، باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے، جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتہ ہے آپ کو؟ ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ، جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000 جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون، اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم، اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31، اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گا، آپ کے بچوں کو بھی رزق دیں گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دیں گا، آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی، دوسری آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا، کھانے پینے کے والدے ہیں، اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا.
تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے, مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے. سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے, اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے, آپ کی فیملی, آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آخر میں جناب نذیر احمد صاحب سے جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ سامعین حضرات کی تسلی اور سکون سے اس سارے پروگرام کو چلنے دینے کے لیے شکریہ ادا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے میں ڈاکٹر نائک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, یہاں پہ آئیں. جو خواتین و حضرات باہر میں کھڑے رہیں, پریشان رہے, لیکن میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پورا وقت دیا اور اس پروگرام کے جتنے بھی سوال جواب ہیں ان کو سنا. میں ڈی سی پانڈے صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پریس سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.